इस भजन में बताया गया है। तूने अदा की मुझे जिंदगानी, महिमा तेरी मैंने फिर भी न जानी, कर्जदार तेरी दया का हूं इतना, उसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूं। जमाने की चाहत ने, मेरा लक्ष्य तो यह था कि मैं तुझसे प्यार करूं, लेकिन जमाने की चाहत ने मुझे तुझसे दूर कर दिया। अधिक प्यार करना तो दूर की बात रही, मैं तो तेरा नाम भी भूल गया। जमाने की चाहत ने मुझको मिटाया, तेरा नाम हरगिज जवाब पर न आया। गुनहगार हूं मैं, खतावार हूं मैं, तुम्हें मुझे दिखाने के काबिल नहीं। मैं इतना बड़ा अपराधी हूं कि मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारे सामने आ सकूं। जी चाहता है दर पर सर को झुका लूं, तेरा दर्श एक बार जी भर के पालूं, और फिर तुम्हें दूं भी तो क्या दूं, क्योंकि सिवा दिल के टुकड़े के ओ मेरे दाता कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं। तो परमात्मा की इतनी अनंत कृपाएं हैं और हम भूल जाते हैं और हम कहते हैं कि ईश्वर क्या कर रहा है मेरे साथ। तो इसलिए ये बड़ी अच्छी बात है इसमें जो सुंदरकांड है। इस सुंदरकांड में ये बताया गया है कि श्री हनुमान जी महाराज भगवती सीता की सुधि लेकर के आते हैं और सुधि लेकर के वो राम जी को सुनाते हैं। तो देखो यहाँ से एक बूढ़े और बुजुर्ग की बात से शुरू होती है कथा, और एक नौजवान। हमारी समस्या आज की वर्तमान की ये है कि जब हमारे पास में जोश होता है तब होश नहीं होता है, और जब तक होश आता है तब तक जोश चला जाता है। और ये दोनों चीजें एक साथ अगर किसी में थी वो हनुमान जी में थी। ये जोश की बात है, होश की बात है कि वो हनुमान जी जामवंत जी के वचनों को आदर देते हैं, क्योंकि वो अनुभव की बात है। इसलिए अब जब 30 दोहे में हनुमान जी ने अपना चरित्र कर लिया है और जब राम के पास आ रहे हैं तो राम के पास में उनकी प्रशंसा कौन कर रहा है? एक बुजुर्ग कर रहा है। कौन कर रहा है? जामवंत। और पवन तनय के चरित्र सुहाए, जामवंत रघुपति। अगर हम अपने से बड़े बुजुर्ग अनुभवशील लोगों की वाणी को अपने जीवन में आदर देते हैं तो हमारा जीवन चरित्र अच्छा बन जाता है। तो मैं ये बता रहा था, हनुमान जी महाराज लंका में गए और लंका में हनुमान जी महाराज को पकड़ लिया गया, जबकि हनुमान जी को कोई पकड़ नहीं सकता था। और हनुमान जी महाराज जीवन में बहुत अच्छी बात बताते हैं कि आप जीवन में अकड़ करके मत रहो, मुलायम बनकर रहो। ये मत सोचो कि हमको कहीं पर झुकना ना पड़े, अगर जरूरत पड़े तो झुक जाओ। सूक्ष्म रूप, हनुमान जी कितने रूप धारण करते हैं? सूक्ष्म रूप धर सिंह निकाल, विकट रूप धर लंक जरावा, भीम रूप धर असुर संहारी। कितने रूप बदलते हैं। तो युग देश काल परिस्थिति के अनुसार अगर आपको झुकना पड़े तो आप झुक जाओ, छोटा बनना पड़े तो लज्जा का अनुभव मत करो, झुक जाओ। आर्यों की संदेह सत्य कार्यार्थ गौरव, भागवत में लिखा हुआ है, भगवान ने देवताओं को कहा कि देखो अभी तुम्हारा समय तुम्हारे अनुकूल नहीं है, राजा बलि का समय प्रबल है, इसलिए तुम उससे संधि कर लो, झुक जाओ। अगर समय अपना अनुकूल ना हो तो दुश्मनों से भी मित्रता कर लेनी चाहिए, ये ग्रंथ बताता है। हनुमान जी महाराज ने क्या किया? हनुमान जी को क्या मेघनाथ बांध सकता था? नहीं बांध सकता था। हनुमान जी महाराज ने प्रभु कारज लग कपहि बंधावा, राम के कार्य को संपादित करने के लिए वो छोटे बढ़ गए और बन गए। हनुमान जी को जकड़ करके रावण के दरबार में लाया गया और रावण ने एक एक पर्दे खोल करके दिखाए। आए बानर, तुमने शंख होकर के बैठा, जरा सामने देख। एक पर्दा हटाया तो देखा नवग्रह बंधे खड़े। जिन नवग्रहों की आप शांति कराते हो, डरते हो, रावण ने उनको बंदी बना करके हथकड़ी पहना करके सामने खड़ा कर रखा। ये बृहस्पति और सारे के सारे देवता सब जो है वहां पर बनेंगे। और उसके बाद में तरफ देखा, कहा देखो ये पवन देवता पंखा जल रहे, अग्नि देवता रसोई बनाते, सारे वर्ण देव, सबको अलग अलग करके बंदी दिखाया। और हनुमान जी महाराज को किसी प्रकार का भय नहीं हुआ। हनुमान जी महाराज को जब ये निर्देश दिया कि हनुमान जी महाराज जब सामने आए हैं तो हनुमान जी महाराज ने बहुत सुंदर रावण को उपदेश दिया है, वही मैं आपको संक्षेप में बता देना चाहता हूं। हनुमान जी ने रावण को उपदेश देते हुए क्या कहा? हनुमान जी कितने विनम्र हैं, आप ये देखो। हमारे मन में ये आता है कि हनुमान जी थोड़े कड़े, लेकिन हनुमान जी महाराज किसके अवतार है? किसके अवतार थे? शिव के। रावण किसका भक्त था? शिव का। इसलिए ये हनुमान जी के रूप में उसके आराध्य उसके सामने खड़े हुए हैं। हनुमान जी को उससे ममता है रावण से। हनुमान जी ने आंखों में आंसू भर करके
और जो मुद्रा रावण के सामने प्रस्तुत की है वो कहीं नहीं की है। हनुमान जी ने कहा कि अभिमानी व्यक्ति है ये, इसलिए हनुमान जी उससे कैसे बोलते हैं कि विनती करो जोरी करी रावण, ए रावण मैं हाथ जोड़ करके तेरी प्रार्थना करता हूं। कितनी ममता है, वो चाहते हैं कि रावण ना मरे। वाल्मीकि रामायण में तो स्पष्ट लिखा है कि हनुमान जी ने रावण से कहा है कि तेरा जो तेज है, रावण से नहीं कहा, जब वो उसके भवन में सोते हुए देखते हैं तो उसके मस्तकों को देखते हैं, बाहुओं को देखते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं वाह क्या गजब की पर्सनालिटी है। ये पर्सनालिटी इंद्र की भी नहीं है, ये वाल्मीकि रामायण, मैंने अंग्रेजी बोल दी लेकिन बात यही है। उसमें कहते क्या इसका व्यक्तित्व है, क्या इसकी उन्नत ललाट है, क्या इसकी छाती है, और वो कहते हैं कि ये सारे गुण तो इंद्र में भी नहीं है। अगर ये व्यक्ति सुरक्षित रह जाए तो ये सृष्टि के लिए बहुत बड़ी चीज होगी। और सचमुच में रावण ने जो काम किया है वो किसने नहीं काम किया। आज आप लोग जो आनंद से बटे हुए, रावण की उसमें बहुत बड़ी देन है। रावण ने इसके पहले कितने नरक थे, उन सारे नरकों को मिटा दिया, केवल 27 नरक रहने दिए, और अगर वो रहता तो धीरे धीरे करके वो भी नरक मिटा देता। नरक माने कूड़ा कचरा गंदापन जो भी था वो मिटाता गया। ये नरक ही कहते हैं, क्या नरक बना रखा है तुमने घर को, जैसे गंदगी हो तो क्या कहते हैं उसको कि क्या नरक। और उसकी बड़ी बड़ी योजनाएं थी, वैज्ञानिक योजनाएं थी। उसने लक्ष्मण जी से कहा कि राम का जब ज्ञान लेने के लिए राम जी ने भेजा तो रावण ने कहा कि जो वेदों और शास्त्रों में लिखा है वो सब तुम पढ़ लेना, मेरे जो अनुभव की चीजें वो तुमको बता देता हूँ। क्या है का शुभ काम अगर करना होवे पल मात्र की देरी नहीं करे, हो अशुभ कार्य यदि संभावित टाले जितना वो टाल सके। अगर शुभ काम करना चाहते हो तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होते कल्पना मत टालो। तो लक्ष्मण जी मुस्कुराए, कहा महाशय कुछ काम आपके रह गए क्या। बोले हाँ मेरे 3 काम थे जो मैं करना चाहता था पर मैं नहीं कर पाया। कौन कौन से काम थे। कहा प्रगट पुलिस्त पौत्र रावण की प्रतिज्ञा थी, बना के नशैनी एक स्वर्ग को लगावेगी। मैं चाहता था कि एक स्वर्ण की नशैनी स्वर्ग के लिए लगा दूं और पाप और पुण्य की मीमांसा खत्म कर दूं, जिसमें पुरुषार्थ हो वो चढ़ करके स्वर्ग में पहुंच जाए। ये पाप पुण्य की जो व्याख्या बना की वो खत्म कर देते हो। इसलिए प्रगट पुलिस्त पौत्र रावण की प्रतिज्ञा थी, बना के नशैनी एक स्वर्ग को लगावेगी। खारो नीर सिंधु सो स्वाद में सुधा सुकर, और हीतल दिवाकर को शीतल बनावेंगे। दूसरी हमारी योजना थी कि ये इतना बड़ा समुद्र पृथ्वी से भी बड़ा है और इसमें जो खारा पानी भरा हुआ है इसे मैं अमृत की तरह बनाना चाहता था। तो लक्ष्मण जी ने पूछा आप देखो कितना वैज्ञानिक रहस्य इसमें। कहा तुम कैसे करते। कहा मेरे पास में वैज्ञानिक है और सूर्य को गुरुत्वाकर्षण, पहले मैं समुद्र को कई खंडों में बंटवा था और एक एक खंड के पास में सूर्य को बुलाता, सूर्य के द्वारा बाष्पीकरण करवाता पानी का, मैं उस पानी को सुखाता, फिर बादलों से भरने के बाद फिर उनसे कहता उसी में बरसो, फिर वो बादल उसी में बरसते और उसके बाद में वो पानी मीठा हो जाता। ये योजना अगर आज भी कोई आ जाए अगर सका तो कर सके तो कर सकता है। देखिए योजना उसकी कितनी सफल थी। कहता है कि माने सार्थक थी, साक्षर थी। वो कहता है कि सूर्य को मैं उसके पास बुलाता, मेरे आदेश पर चलते। आदेश का मतलब सूर्य को ये व्यक्ति नहीं है जो आर्डर देता है। आदेश का मतलब लोग कहते हैं ना, कभी कभी लोग बड़ा जब का अर्थ कर लेते हैं उसको, चीजों को बड़ा समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर कहते स्वामी जी इसका अर्थ क्या है। कहते हैं कि वो रावण चलता है तो पृथ्वी हिलती है। रावण जब चलता था तो क्या होता था, पृथ्वी हिलती। भाई साहित्यिक बात जब लिखी जाती है तो मुहावरे आपने सुने कि नहीं सुने। कहते हैं इंदिरा गांधी की उंगली पर दुनिया नाचती थी। हम लोग आप पिक्चर बनाने वाला आ जाए और वो इस बात को सुने कि इंदिरा गांधी, तो फिर इंदिरा गांधी का चेहरा बनाएगा, फिर उसकी उंगली कितनी बड़ी बनाएगा, उस पर पृथ्वी को रख देगा। अब तुम कहोगे यार ये गणेश जी की सूंड कैसी है, हनुमान जी का मुख कैसा है। अरे ये इसी प्रकार से कहावत के रूप में है। उनके स्वरूप को आकृति को आप किसी ने कहते हैं इंदिरा गांधी की दुनिया नाचती थी, तो आप उस पर पृथ्वी बना दो। अब उस चित्र को देख करके आप हमको कहो कि पूछोगे स्वामी जी बवाल क्या है, तो कहाँ से मैं आंसर दूंगा आपको। इट इज टू डिफिकल्ट। इसी तरह से हमारी पौराणिक आख्यानों में प्रतीक चिन्ह के रूप में कि रावण चलता है तो पृथ्वी हिलती है, मानी वो पावरफुल था। उसका मतलब ये नहीं कि पृथ्वी ऐसे ऐसे हिलने लग जाती थी। अब तुलसीदास जी ने जब काव्य में लिखा तो मालूम क्या लिखा है। तुलसीदास जी ने काव्य भाषा तो थोड़ा सा उत्कृष्ट होती है, तो उन्होंने उसमें लिखा है कि चलत दशानन डोलत अवनी गरजत गर्भ। कहते हैं कि जिम गज चढ़त मत लग तरनी,
जैसे कि एक छोटी सी नौका में मदमस्त हाथी चढ़ जाए, वो जैसे डगमगाता है, वैसे ही रावण जब चलता था तो पृथ्वी हिलती थी। अब आप सोचो अगर पैसे पृथ्वी हिलती होगी तो कितना के घर में भूकंप आ जाता होगा, डूब जाता। ये काव्य की भाषा है, इस चीज को हमें नहीं भूलना चाहिए कि एक कवि काव्य को प्रस्तुत कर रहा है, इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। लोग कहने लगे ढोल गमार शूद्र प्रश्नवारी, ये तुलसीदास जी ने क्या लिख दिया, और किसी स्त्री ने कभी प्रश्न नहीं किया है। ये नारियों के तलवों को चाटने वाले साहित्यकारों ने किया, स्त्री ने कभी ये प्रश्न किया तुलसीदास जी ने क्या लिखा है। ये जो है ये प्रश्न, एक बार मैं BHU में गया, बनारस में रहता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, डॉक्टरेट हूँ, तो कभी कभी अगर मैं वहाँ विशिष्ट पर्व पर हूँ तो मुझे भी लोग अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित कर लेते हैं। तो एक कामेश्वर उपाध्याय ज्योतिष विभागाध्यक्ष, राम जन्मनवमी पर बहुत बड़ा कार्यक्रम मालवीय भवन में रखा गया और अध्यक्ष के रूप में मुझे वहाँ पर आमंत्रित कर लिया। तो मैं बैठा हुआ था, सारे प्रोफेसर थे वहाँ पर इकट्ठे। अब वहाँ पर लेक्चर शुरू हुआ कि राम जन्म है तो सब लोग अपने लेक्चर देंगे, अध्यक्षता मैं कर रहा था। अब कौन सा पर्व था, नवमी, किस पर बोलना था, राम के जन्म के ऊपर। एक प्रोफेसर का तुलसीदास जो थे वो अकबर के समय पर पैदा हुए थे, और चूंकि अकबर की दिशा जो इधर थी और तुलसीदास जी की दिशा इधर थी, फोटोग्राफर ये देख रहा था कि अकबर का किधर से नतीजा है। और प्रभु कहता चूंकि अकबर का, इसलिए तुलसीदास जी ने थोड़ा सा ये वर्णन नहीं किया। तो अकबर के समय ये प्रभावित थी, हिंदू जनता ऐसी जा रही थी, वो तमाम उसने वर्णन की और कहा तुलसीदास जी ने जो ये लिखा कि ढोल गमार शूद्र प्रश्नवारी, और उसने वो चौपाई पकड़ ली। अब वो जो चौपाई उसने पकड़ी तो 6-7 जितने प्रोफेसर थे वो ढोल गमार शूद्र प्रश्नवारी 2 घंटे तक चिल्लाते रहे। और जब मेरी बारी आई उसमें कुछ महिलाएं भी बैठी थी, महिलाएं भावुक होती हैं, श्रद्धा में होती हैं, भक्ति में होती हैं। अब जब वो बात आई तो मैंने कहा कि मुझे लग रहा है कि आज मैं गलत जगह आ गया। आज मैंने सोचा रामनवमी के दिन में मैं BHU में पहुंच रहा हूँ, लोग राम जन्म के ऊपर अपने सारे गर्भ प्रवचनों को, किसी ने ये नहीं कहा कि देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान का अवतार हुआ, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। जब मैंने उसको गाया तो महिलाएं नाचने लगी, भाव विभोर हो गई। हमने कहा यहाँ पर चौपाई को लेकर के बैठ गए, ढोल गमार सकल ताड़ना की अधिकारी, ये समस्या क्या है तुमको इस चौपाई से। उसमें कहते हैं कि ताड़ना, यहाँ ताड़ना का अर्थ तुलसीदास जी ने काव्य जगत में ताड़ना मानी परखना। जैसे कि कोई व्यक्ति कुछ करना चाहता हो कुछ और तुमको दिखाना चाहता हो कुछ, और तुम समझ जाओ कि इसका रियल में उद्देश्य मुझे अध्यक्ष बनाना नहीं है, इसका रियल में उद्देश्य मेरा लाभ लेना है, तो वो कहेगा यार मैं उसको ताड़ गया, मैंने उसको ताड़ गया, तभी मैंने मना किया कि मैं नहीं जा सकता उस कार्य में। ताड़ना मानी उसको परख लेना, समझ लेना। तो जो लोग नारियों के साथ में या दूसरों से, एक बड़ी जोक की बात है, माताओं के लिए काम आएगी इसलिए मैं बता देता हूँ। एक पुरुष ने किसी ने कहा तुलसीदास जी ठीक कहा है नारियों के बारे में। बोले क्या कहा है? बोले ढोल गमार शूद्र प्रश्नवारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो नारी पढ़ी लिखी थी, उसमें कहा तुलसीदास जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, इसमें मैं एक ही जगह हूँ, 4 जगह तो इस चौपाई में मैं एक ही जगह हूँ, लेकिन इसमें मैं एक जगह हूँ, तुम 4 जगह हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि कभी जब काव्य लिखता है विराटता के साथ में लिखता है, मुहावरों को लेता है, किंवदंतियों को लेता है, लोक प्रचलित मान्यताओं को लेता है, संकीर्ण प्रवृत्ति में बैठ करके उसका चिंतन नहीं करना चाहिए कि तुलसी नारी जगत के विरोधी थे। अरे तुलसीदास जी ने तो जितना नारी को उठाया है कोई दूसरा उठा नहीं सकता। सबरी राम के सामने पहुंच रही है और वो पीछे भाग रही है कि मैं आदम जाति में पैदा हुई हूँ, स्त्री हूँ। राम जी उसको दौड़ करके अपनी बाहुओं में भर ले रहे हैं और वो कहते हैं कह रघुपति सुन भामिनी माता, मानो एक भगत करना था, जाति पांच कुल धर्म बढ़ाई, धनबल परिजन हृदय सुंदरी। वो तो ये भी दिखाते हैं कि रावण निकम्मा था लेकिन उसकी पत्नी मंदोदरी कितनी ज्ञानवान थी। वहां से भी उन्होंने स्त्री पात्र को उभार करके दिखाया कि स्त्री वहां भी अच्छी थी। बाली क्या था लेकिन उसकी पत्नी क्या थी? तारा चरण, तो बाली को पकड़ करके मना रही है। और राम जी स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि जो पति लोग अपनी पतिव्रता नारी के कथन को नहीं मानते हैं उन्हें पतित होना पड़ता है। अगर कभी अपनी पत्नी भावुक होकर के आंखों में आंसू भर करके तुम्हें किसी काम के लिए मना करे, उसको मत करना, अन्यथा उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, इतिहास बताता है। तुलसीदास जी ने ऐसे कई चीजों को लिखा। तो मैं ये बता रहा था कि हनुमान जी महाराज ने ये दिखाया। हनुमान जी महाराज कितनी करुणा पूर्वक उससे बोल रहे हैं कि विनती करो
जोर कर रावण सुनहु मान तज मोर सिखावन। कितनी करुणा में हनुमान जी करो। देखिए कैसे हनुमान के विनती करो जोर कर रावण सुनहु मान तज मोर सिखावन। जनक सुता रघु नाथई दीजे जनक सुता रघु नाथई दीजे इतना कहा मोर प्रभु कीजे। प्रभु क्या बात है। हनुमान जी महाराज किसको बोल रहे थे? रावण कहती मैं तेरा कल्याण चाहता हूं, मैं चाहता हूं तेरी मौत ना हो और तेरे अंदर में केवल दो चीजों का तू त्याग कर दे। दुनिया में तेरे जैसा इंसान दुनिया में नहीं है और मैं तो इसलिए मैं चाहता हूं कि तू बच जाए, इसलिए विनती करो। जोड़ कर रहा दोनों हाथों को हनुमान जी ने जोड़ा उसके सामने। कितनी विनम्रता है। अपने आप को दुश्मन के सामने इतना संभाल लेना एक साधारण चीज नहीं। इंद्रिय जीते हनुमान जी को महावीर की उपाधि है, वो इंद्रियों के विजेता है। राम जी को महावीर नहीं कहा गया है। महावीर की अगर जय बोलोगे रामायण में तो हनुमान जी को ही बोलोगे। तो हनुमान जी कहते हैं विनती करो जोर कर रावण सुनो मान तज मोर सिखावन। जनक सुता रघुनाथ दीजिए इतना कहा। तो महाराज हनुमान जी महाराज ने क्या कहा उसमें कि जदपि कही कपि अतीत वाणी भगति विवेक विरति ने सारी। 2 नंबर 22 है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। जल्दी में 5-7 मिनट में जल्दी आपको समझा दूं। हनुमान जी महाराज ने रावण को जो उपदेश दिया है 22 के नीचे की जो चौपाइयां है वो उनकी उपदेश की और उस उपदेश में उन्होंने 4 प्रकार की चीजें रावण को दी कि विनती करो जदपि कही कपि अतिथि वाणी भगति विवेक विरति नैसानी। 4 चीजें भगति विवेक विरक्ति और नए मानी नीति। जदप कही कभी अतिथि वाणी भगति विवेक विरति नैसानी। हनुमान जी ने अपना उपदेश जो रावण को दिया है उसमें उन्होंने 4 चीजें आपको बोल याद हुआ। हाँ। हनुमान जी महाराज रावण से पहली 2 चौपाइयों में भक्ति की बात कर रहे हैं। क्या है पहली चौपाई? 22 में हाँ रामचरण पंकज रामचरण पंकज उर धरहु लंका अचल राज तुम करहु ऋषिपुर जसु विमल मयंका सही सती भूषण को कलंका। आगे राम नाम गिरा न सोहा देख विचार चारे मनमोहा जैसे सब राम विमुख संपत्ति जाय रही मोहि मूल बहुशूल प्रद त्याग भूतम अभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। हनुमान जी महाराज ने इन 8 चौपाइयों में 4 चीजें बताई हैं। सबसे पहले भक्ति। भक्ति क्या है कि राम चरण पंकज उर्ध। तुम ये चाहते हो लंका का अजस्राज तो रामचरण पंकज उर्धरहु तो लंका अचल राज तुम करो। राम के चरणों को चिंतन में रख लो क्योंकि लक्ष्मी को दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति चाहता है पर लक्ष्मी पतिव्रता नारी है। उसका जहां पति नहीं होगा वहां लक्ष्मी ठहरेगी नहीं।
यदि तुम चाहते हो कि लक्ष्मी तुम्हारे घर में रहे तो नारायण को तुम बैठाओ, और नारायण जब तुम्हारे घर में आ जाएगा तो लक्ष्मी को आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, अपने आप आ जाएगी। एक मंदिर में एक व्यक्ति आया, उसका नियम था कि वो बिना दर्शन किए भोजन नहीं करता था। सो आया और उसने थोड़ा लेट हो गया आने में, तब तक ठाकुर जी का भोग लग गया, पर्दा गिर गया था। उसने पुजारी से रिक्वेस्ट की कि मेरा नियम है कि जब तक मैं दर्शन न कर लूँ तब तक मैं भोजन नहीं करता। पुजारी ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए मंदिर थोड़ी खोल दूंगा, ठाकुर जी विश्राम करें, उनका भोग लग गया और अब वो सो गए, अब मंदिर नहीं खुलता, तुम्हारे लिए मैं नियम बदल दूं मंदिर का। तो वो बेचारा, वो तो पक्का था, दृढ़ था, बिना दर्शन के लिए वो जाने वाला नहीं था, तो वो बैठ गया, 4 बजे की प्रतीक्षा करने लगा। तब तक एक धनाढ्य व्यक्ति आया और उसने अपने बटुए को खोला और 100 का नोट निकाला। कहा पुजारी जी हमको जल्दी कहीं जाना है, पट खोलो। जो ही उसको पुजारी को दिया, उसने खट से पर्दा खोल दिया, दर्शन किया और वो चला गया। उसने भी दर्शन कर लिया जो बैठा था। उसके जाने के बाद में वो झगड़ा, तुम मेरे लिए तो बड़े बता रहे थे कि मंदिर खुलता नहीं और भगवान जी का 4 बजे, इसके लिए तुमने क्यों खोल दिया? तुम मूर्ख हो, मैंने इसके लिए नहीं खोला। बोले तब? कहा वो लक्ष्मी जी के लिए खोला। लक्ष्मी जी तो उनकी वाइफ है, वाइफ तो अपने पति की पत्नी है और वो तो अपने श्रीमान जी के पास कभी भी जा सकती है, उनके लिए नहीं खोला। इसलिए तो कहने का मतलब ये है कि लंका अचल राज तुम करम, राम चरण पंकज उधर। देखो लक्ष्मी जी के 2 वाहन हैं, जानते हैं आप कौन? एक तो उनको मायके से मिला है, जो मायके का दहेज में मिला हुआ वाहन है वो है उल्लू, और जो उनके पति का वाहन है, आने के बाद में पति की भी वस्तु की मालकिन हो जाती है। इंडिया में हिंदू धर्म में बहुत अच्छी चीज है कि डॉक्टर पति को बहुत पढ़ने में टाइम लगेगा तब वो डॉक्टर बनेगा, और श्रीमती जी तत्काल शादी होते ही डॉक्टर शास्त्री पढ़ेगा, पंडित पढ़ लिख करके बहुत टाइम लगेगा, और जो ही वह शास्त्रायन जी आ गए वो अपने आप बड़ी अच्छी पद्धति है। तो कहने का मतलब ये है कि तो वहां पर लक्ष्मी जी के 2 बात, एक उल्लू वो उनके मायके का है और एक गर्भ वो उनके पति का है। तो जब कोई हाय लक्ष्मी टका कर्मा टका धर्मा टका ही परम तथा यश पार्श्व टका नास्ती हा टका टक टकायती, हाय लक्ष्मी करता है। तो लक्ष्मी जी उसके पास चलती हैं, तो पति से कहती है नारायण से कि मैं वहाँ जा रही हूँ। कहाँ? हमको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम है, तो अपनी गाड़ी से जाना, मुझे कहीं और जाना है, मैं नहीं जानता उसको। अब लक्ष्मी जी फिर उल्लू के साथ जाती है, उल्लू पर बैठी और उल्लू बना करके चली जाती। और जब कोई अकेले लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी नारायण कह करके पुकारता है, श्रीमन नारायण नारायण, इस तरह से जब वो कहता है तो फिर भगवान नारायण कहते हैं हाँ उसको तो मैं भी जानता हूँ, ठहरो हम लोग चलते हैं। फिर गरुड़ पर बैठ करके जाते हैं और निहाल करके आ जाते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज बड़ी सुंदर प्रेरणा दे रहे हैं कि यदि तुम अपने जीवन में ऐश्वर्य की स्थापना चाहते हो तो राम के चरणों को ये भक्ति है, भगत विवेक। राम चरण पंकज उर्धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। ऋषि पुलस्त जस विमल मयंका, महर्षि पुलस्त का जो कीर्ति है वो निर्मल चंद्रमा के समान है, उसमें तुम कलंक पैदा मत करो। राम चरण पंकज उर्धरहु, राम चरण पंकज लंका अचल, ऋषि पुलस्त जस विमल मयंका तेज लंका। और आगे भगत विवेक, विवेक माने ज्ञान। तो राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा। ए लंकेश में तो से सत्य कहता हूं कि राम नाम के बिना वाणी शोभायमान नहीं होती। राम नाम बिन गिरा न सोहा, देख विचार त्याग, तू विचार करके देख, त्याग मद मोहा, मद और मोह का परित्याग करके चिंतनशील बन और तू देख राम नाम बिन गिरा न सोहा। और राम विमुख क्या है आगे? चुपाई बसन ही नहीं सोहे सुरारी, सब भूषण भूषित बरनारी। सुरारी मानी ए दैत्यों के दुश्मन रावण, दैत्यों के रावण दुश्मन, मेरी बात को सुन। बसन हीन नहीं सोए सुरारी, सब भूषण भूषित बरनारी। कोई नारी कितने भी सुंदर कीमती साड़ी पहन ले, कितने भी अलंकार पहन ले, लेकिन उसने साड़ी न पहनी, शोभायमान नहीं दे सकती, कोई उसकी ओर देखेगा भी नहीं। उसी प्रकार से वाणी कितनी भी अलंकृत, तो कितना भी विद्वान हो जा, लेकिन अगर राम नाम तेरी जिह्वा पर नहीं है तो ये विवेक तेरा किसी भी काम का नहीं। तो ये क्या है? भगत विवेक।
ज्ञान की बात कही। हाँ? ये आगे क्या है? राम नाम बिन गिराना सोहा देख विचार त्याग मधुहा वसन हीन नहीं सोचरारी सब उसी में भूषित नारी राम विमुख संपत्ति प्रभुताई। ये त्याग यहाँ पर त्याग नाम विशेष है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाय रही पाई बिनु पाई सजल मूल जिन शरीर तन नाही बरस गए पुनि तब ही सुखाई। वो कहते हैं राम विमुख, राम से विमुख होकर के, ईश्वर से विमुख होकर के, सत्य से विमुख होकर के जो तुमने संपदा एकत्र कर ली है वो कुछ ही दिन के बाद में समाप्त हो जाती है। उसका पाना और ना पाना सब बराबर हो जाता है, क्योंकि वो कब चली जाएगी कोई पता नहीं। राम विमुख संपत्ति को उठाई, नीति के आधार पर अर्जित की गई संपत्ति ही जीवन में स्थिर होकर के रहती है। राम विमुख संपत्ति को उठाई जाय रही पाई मिल पाई सजल मूल जिन सरतन नाही बरस गए अपनी तुम्हें सुखाई। जिन सरिताओं की मूल जड़ पहाड़ों से या किसी स्रोत से नहीं जुड़ी हुई है, समझ रहे हैं ना इस बात को? कोई नदियां प्रवाहित होती हैं जैसे गंगा है, जमुना, क्योंकि इनके स्रोत ऊपर से जुड़े हुए हैं। और अगर जिनके स्रोत ऊपर से मूल जड़ से जुड़े हुए नहीं है वो केवल नदियां केवल वर्षा ऋतु में ही प्रवाहित होती हैं और वर्षा ऋतु जाने के बाद में तो जो लक्ष्मी का जो मूल जड़ है वो भगवान है। अगर भगवान से तुम्हारी लगन लग जाएगी फिर जो लक्ष्मी आएगी वो निरंतर तुम्हारे जीवन में आती रहेगी और परमात्मा से विमुख होकर के उपार्जित की गई जो संपत्ति होगी वो उसी तरह से होगी जैसे वर्षा ऋतु में नदियां बहती हैं और नाले और उसके बाद में सूख जाती हैं, बरस गए तुम्हें सुखा। इसके बाद में हनुमान जी ने नीति की बात की। नीति में भय दिखाया जाता है। सोने 10 कंठे, जब सारी बातें हनुमान जी ने कितनी नम्रता पूर्वक बातें कही और जब रावण किसी भी बात को मानता हुआ दिखाई नहीं पड़ा तब हनुमान जी नीति पर उतराए। भ्रिकुटी तन गई, मुट्ठी बांध ली, कहा सुन 10 कंठ कहो पन रूपी लंकेश, अब तू कान खोल करके सुन ले, मैं प्रतिज्ञा करके कहता। सुन 10 कंठ कहो पन रूपी विमुख राम त्राता नहीं कोपी। अभी मैं तुझे समझा रहा हूं क्योंकि अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है और जब युद्ध शुरू हो जाएगा फिर तेरी कोई भी रक्षा नहीं कर पाएगा। विमुख राम त्राता नहीं कोपी। और इवन शंकर सहस, हनुमान जी कौन है? खुद शंकर है, इसलिए वो उसको सावधान कर रहे हैं। मैं खुद हूं और मैं तुझे वार्निंग देने आया हूं। एक शंकर तो क्या सहस्त्रों शंकर भी मिलकर के राम के विपरीत तेरी रक्षा नहीं कर सकेंगे। शंकर सहस विष्णु अनंत ही और सकहिन राम राम कर। एक बड़ी सुंदर दोहा दोहावली में तुलसीदास जी लिखा है कि बिंद नहीं धन पाए सागर जुरे न नीर पर उपास कुबेर ग्रह जो विपक्ष रघुवीर। जो राम जी के विपरीत होकर के चलता है बिंद न ईंधन पाई, उसे विंध्याचल में लकड़ी नसीब नहीं होती। विंध्याचल में क्या है? लकड़ी लकड़ियां हैं। लेकिन अगर राम का विरोधी होता है तो उसे विंध्याचल जैसी जगह में लकड़ी नहीं मिलती। बिंद न ईंधन पाइए और सागर जुरे न नीर। राम के विरोधी के लिए समुद्र में पानी नहीं मिलता है। जन्म मीन प्यासी मुझे सुन सुने आवे हंसी। कबीर साहब जी कहते हैं कि समुद्र के अंदर मछली जल के बिना तड़प रही है। तो इसलिए वो कहते हैं कि राम मुख संपत्ति प्रोताई जाए सुन 10 कंठ कहो पन रूपी भूख राम चाहता बिंद न ईंधन पाइए सागर जुरे न नीर और परय उपास कुबेर ग्रह। कितने भी तुम धनी हो जाओ लेकिन अगर राम के विपरीत हो तो कुबेर के ही घर में तुम क्यों ना पहुंच जाओ, वहां भी तुम्हें उपवास करना पड़ेगा, भूखों मरना पड़ता है उसको। परय उपास कुबेर ग्रह जो विपक्ष रघुवीर। तो बहुत सुंदर हनुमान जी महाराज ने क्या दुआ है, मोह मूल बहु शूल प्रद त्यागो तम भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। सुंदर कांड में ये दुआ बहुत प्यारा है। और हनुमान जी ने ये जो 4 उपदेश रावण को दिए हैं, अगर इनको हम भी अपने जीवन में लिख करके रख लें, हनुमान जी का ये उपदेश है रावण के लिए। और इसमें 4 चीजें, जदप कही कपि अति हितवान। यहाँ कपि का अर्थ क्या है? बंदर नहीं है। कपि मानी का मानी ज्ञान और पी मानी जो निरंतर ज्ञान में जीता है, निरंतर ज्ञान का पान करता है, उसका नाम कपि है। जदपि कही कपि, इसलिए यहाँ पर शब्द तुलसीदास जी ने क्या रखा? कपि।
ज्ञान से निकाली हुई, सूर्य से पड़े हुए हनुमान जी। तो जदप कही कपि अतित वाणी, और वाणी में क्या क्या चीजें थी? बोले भगति, विवेक, विरति और नीति। 4 चीजें थी। हमारे जीवन में ये 4 चीजें होनी चाहिए। परमात्मा ईश्वर में विश्वास होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि तुम जो कुछ कर रहे हो आखिर क्या होगा सब, ये नॉलेज कभी खो। जीवन में निरंतर ये ज्ञान निरंतर बना रहना चाहिए, ज्ञान कभी नष्ट ना हो। भगति, विवेक, विरक्ति और वैराग्य। वैराग्य होना चाहिए। जब तक वो वैराग्य नहीं होगा तब तक तुम्हारे जीवन में कोई भी लाभ होने वाला नहीं। जब बुराइयों को त्याग करने की चलते नहीं, अभ्यास तो पहुंचे वैराग्य तक रही। तो भगति, विवेक, विरति, नय शानी। नय शानी, नय मानी नीति, सत्य का रास्ता अपनाना चाहिए, नीति का रास्ता अपनाना चाहिए। एक बार कोई व्यक्ति गंगा के किनारे, बनारस की बात है, नौका में बैठे हुए लोग थे और नौका को खोना शुरू कर दिया। नौका को खेना, वो स्टीमर क्या होता है? स्टीमर में क्या कोयला डाला जाता है? बोट। इंजन चालू हो रहा है, सब कुछ प्रयत्न कर रहे हैं, नौका बढ़ ही नहीं रही। फिर पता नहीं क्या मामला हो गया, नौका खराब हो गई, लोग बैठे हुए हैं, बार बार इंजन चल रहा है लेकिन आगे बढ़ ही नहीं रही थी नौका। तब तक वो चलाने वाला उतरा, वो देखो जिससे बांधा था उसको खोला है कि नहीं। और जब उतर करके देखा तो वो रस्सी जिससे बांधा गया था उसी को नहीं खोला गया था। उसी प्रकार से हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते रहे, गीता का पाठ करते रहे, वेदांत और उपनिषदों का पाठ, कितनी भी नौका को खोए, लेकिन जिस आसक्ति की डोरी जो तुमने बांध रखी है अज्ञान से, वो जब तक नहीं खोलोगे तब तक तुम्हारी नौका आगे बढ़ने वाली नहीं है। तो भगति, विवेक, विरति और नय मानी नीति, सुनीति का रास्ता। हनुमान जी महाराज का ये उपदेश बड़ा महत्वपूर्ण है। जदपि कही कपि अतित वाणी, भगत विवेक विरत नय शानी। और ये भी बहुत अच्छी बात है, मोह मूल बहुशूल प्रत्याग उत्तम। मोह जो है, आसक्ति जो चीज में है, सारी कठिनाइयों का वही कारण है। मोह मूल बहुशूल प्रत्याग तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक। जो चीज हमने पाई हम उसको छोड़ना नहीं चाहते, जो चीज पकड़ ली उसी। कभी कभी तो अमेरिका के चिकन डिब्बों को भी देख करके लगता है यार इसको 2-4 दिन रखे रहो। जैसे इंडिया में देखो ना, वो माताएं जो अपने घर में, यहाँ तो मजबूरी होती है, निकलना पड़ता है, तो बड़ी अच्छी बात है। हम कभी कभी सुबह घूमने के लिए निकले तो देखा वहाँ पर कंप्यूटर रखा है और चीजें रखी है, यू कैन टेक इट, जहाँ है वहाँ सब कुछ है। तो महाराज वहाँ पर देखा, भारतवर्ष में मेरी माँ के मेरी घर में मैं देखता था तो एक घर था, उसमें अंधेरा ज़्यादा रहता था क्योंकि अंदर में था, और उसमें ऐसी ऐसी पटले लगे हुए थे और उसमें घड़े रखे हुए थे और वो घड़े उल्टे रखे हुए थे, सीधे भी रखे थे। तो मेरे मन में समझ नहीं आता था ये है क्या मामला, ये घड़े क्यों रखे, मैं कुछ रखा तो जाता नहीं। तो वो आसक्ति थी। आसक्ति क्या थी कि उसमें उनकी सास ने मक्खन निकाला था, एक में ददिया सासू जी ने निकाला था, उनके पहले वाली जो सास थी उनकी सास ने उसको रखा था। तो किसी में नहीं आसक्ति हुई तो उन मटकियों में हमारी आसक्ति हुई। जो मटकियाँ रखी हुई है मट्टी की कि ये हमारी सासू जी की है, इसको छू मत देना, बहू उस कमरे में मत जाना, उसमें हमारी स्मृतियाँ रखी हुई है। ये जब तक तुम्हारी आसक्तियाँ नहीं छूटेंगी तब तक हमारे जीवन में ज्ञान का उदय होगा नहीं। समय में बहुत कर ले चुका हूँ। तो सुंदर कांड बहुत बड़ा है। जदप कही कपि अतित वाणी, भगत विवेक विरत नय शानी। हनुमान जी के ऐसे आचरण के कारण राम जी ने क्या किया है मालूम? जब लौट करके आए, जब जामवंत जी ने उनकी प्रशंसा की तो हनुमान जी का हाथ पकड़ करके राम जी ने निकट बैठाया। फिर उन्होंने एक बार कपि कह दिया, हनुमान जी ने कहा सावधान। बोले क्या? बोले अब सीता जी ने, माता जी ने सर्टिफिकेट दे दिया, अब आप मुझे कभी नहीं कह सकते हैं। तब तो हनुमान जी ने तत्काल राम जी ने सुधारा और फिर क्या कहा कि सुन सुत तोय उरण में नहीं। ईश्वर किसी से ये शब्द बोले, बोलो इससे बड़े जीवन की उपलब्धि क्या हो सकती है? किससे बोल रहे हैं राम जी? आंखों में आंसू भर करके हनुमान जी को कह रहे हैं सुन सुत तोय उरण में नहीं और देखो कर विचार मन। मैंने अच्छी तरह से, मैं भावुकता में हनुमान नहीं बोल रहा हूँ, सोच समझ के बोलो। राम जी ये भी कह रहे हैं कि मैं सोच समझ के बोल रहा हूँ कि मैं तुझसे और नहीं हो सकता। तो क्या ऐसी बात थी कि वो कौन सी चीज थी जो राम जी हनुमान जी को नहीं दे सकते थे? राम जी कहते हैं कि हम, तुमने मेरे जीवन में संकट आए तो कदम कदम पर तुम खड़े हो। अब तुम्हारे जीवन में कोई संकट आए तो मैं आपकी मदद करूं, लेकिन तुमको तो सीता ने इतने वरदान दे दिए कि तुम्हारे ऊपर कोई संकट ही नहीं आने वाला।
और जब कोई संकट आएगा ही नहीं तो मेरी मदद की तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और जब मैं किसी मदद नहीं करूंगा तो मैं तुमसे कभी उड़न हो ही नहीं सकता। सुन सुख तो उड़न में नहीं, देखा कर विचार मन माही, कर गए परम निकट बैठा हुआ। हनुमान जी ने हृदय लगाया, और जीवन में हमारे और जीवन में यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि हमारा हाथ कौन पकड़ ले, ईश्वर, और हम ईश्वर के सन्निकट पहुंच जाए। यही हमारे जीवन की आवश्यकता है। हनुमान जी अपने इस आचरण के कारण राम जी उनको अपने पास बैठा लेते हैं, कर गए परम निकट बैठा हुआ। और उसके बाद में हनुमान जी महाराज उनके चरणों में गिर गए हैं। तो शंकर जी महाराज यहाँ पर एक चौपाई कहते हैं, जिसके कांड सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड है। क्या है चौपाई वो? सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहने कथा अति सुंदर। अति सुंदर, यहाँ पर शब्द आया अति सुंदर। ये कथा हो रही है किसकी? सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहने कथा अति सुंदर, बार बार प्रभु चरण उठावा। ये परम निकट निकट उठावा। तो राम जी के पास वो पहुंच गए, उनके दिल के पास पहुंच गए, और वो शंकर जी हनुमान जी कौन है? शंकर जी है। इसलिए ये सुख का अनुभव शंकर जी को हुआ है। शंकर जी ने घोषित कर दिया, यही कांड सुंदरकांड है, क्योंकि इसमें मुझे परम आनंद की प्राप्ति हो रही है। परमानंद ईश्वर के सानिध्य में है। हनुमान जी ईश्वर के पास बैठे हैं, शंकर जी घोषित कर देते हैं कि सावधान मन कर अपने शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। हमारे भी जीवन में ये पल आए, और हमारे भी जीवन में वो ज्ञान आए। सुंदरकांड के एक एक चौपाई में बहुत बड़ा ज्ञान सुंदर भरा हुआ है। हमने तो 7-8 ग्रहों पर ही चिंतन किया है, 7-8 दिनों में। तो आप चिंतन कर सकते हैं। अगर मुझे पूरी कथा आपको सुननी हो तो 3.5 वर्ष में कथा करूँ इंडिया की तरह से। असल में हमारी जो मशीन है ना वो देसी है इंडिया में, और इंडिया की जो मशीन होती है वो 2-2.5 घंटे में तो गर्म ही होती है, और तब तक आपका टाइम हो जाता है। तो फिर थोड़ा सा हमें वो होता है, चलाना पड़ता है कि हाँ इसको ब्रेक लगाना पड़ेगा। पुराने ज़माने में तो मैं थोड़ा सा लेट कर देता था, लेकिन आज भी मैंने लेट कर दिया, क्योंकि आप लोगों ने मुझे दे दिया था समय कि कोई बात नहीं करिए, इसलिए मैंने किया है। तो मुझे बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है। और यो कितना सुंदर आपने मंदिर, कितनी सुंदर मूर्तियाँ, कितनी भव्य यहाँ की व्यवस्था, और सभी लोगों के आपके दिल में जो आस्था है, श्रद्धा है, भगवान निरंतर आपको बढ़ाता रहे। और साथ साथ में बड़ा अच्छा एक काम होने जा रहा है कि बिलुमुट्टन में भी मंदिर बनने जा रहा है, क्योंकि वहाँ की मैं भूमि दिखाया। तो अभी तो क्या है कि प्योरिया वाले यहाँ पर मूछ था और उसके बाद में बिलुमुट्टन वाले कहेंगे अब तुम भी आओ। तो ये और भी अच्छा रिश्ता जुड़ने वाला है। कितनी अच्छी बात है। हमारा सबसे कहिए कि ये ब्लूमिंगटन की सहायता करे। ऐसे थोड़ी कहा जाता तो बिल्कुल होगी, निश्चित रूप से होगी। ये मैं आपको प्योर गारंटी देता हूँ कि प्योरिया के लोग प्योर दिल के साथ नहीं है। और निश्चित रूप से जिस गांव में वो रहते हैं उसके नाम की गरिमा को उठाएंगे। और मैंने ये देखा है भारत में भी, अमेरिका में भी, जिसको लोग कहते हैं कि ये दान की क्षमता इसमें नहीं है, दान वही करता है। व्यक्ति के दान की क्षमता उसके अर्थ पर, उसकी नौकरी पर, उसकी समृद्धि से नहीं की जा सकती, उसके दिल से होती है कि वो कितना चाहता है। और जब व्यक्ति के दिल में भावना होती है, मैंने आज चाणक्य जी को भी बताया था, मध्य प्रदेश में एक साधारण सा गांव है, और उस गांव में एक किसान है, वो हमारी संस्था के लिए 28 कुंटल गेहूं प्रति वर्ष होता है। प्रति वर्ष माने जो करीब 1000 के 35,000 रुपया। हाँ, 35,000 कभी बढ़ जाता है, 1200-1300 के लगभग हो जाता है, कभी 40,000। अगर उसको और वैसे भी आप देखें तो एमपी का जो गेहूं है वो बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। 45,000। तो कुल मिला के हम वही कहना चाहते हैं कि लगभग 1000। और आप सोचें कि अमेरिका जैसे कंट्री में भी शायद इतने बहुत ज्यादा लोग नहीं होंगे जो हमारी संस्था के लिए $1000 देते होंगे। तो ये किस पर निर्भर करता है? लोग बोलते हैं वो बहुत धनी आदमी होगा, हमने कहा वो बहुत धनी आदमी नहीं, साधारण किसान है। तो कभी कभी लोगों के ऐसे ज्वलंत उदाहरण है कि एक मुसलमान ने, आप जाओगे बनारस, आपके यूपी में एक शहर पड़ता है बरेली में एक भारतवर्ष का मुसलमान है। किसी ने कहा कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटन हिंदू वाली,
ये जो मुसलमान जो भक्त हुए हैं इंडिया में, जो वहाँ की मिट्टी के प्रभाव से, तो इन मुसलमान हरिजन पर कोटन हिंदू भाई, करोड़ों हिंदुओं को न्यौछावर कर दो, ऐसे मुसलमान। तो मालूम है वहाँ पर आप जाओगे तो एक राम जी का मंदिर है, वहाँ पर एक मुसलमान का आपको चित्र मिलेगा, वो सिर पर तगाड़ी रख करके ढो रहा है। उसने अपनी, जब उसके परिवार धीरे धीरे चला गया तो उसने सारी संपत्ति बेच करके राम मंदिर बनाया बरेली में। तो मेरा मतलब ये नहीं है कि आप संपत्ति बेचे या कुछ करें, आप दिल को उदार बनाएं, और दिल को उदार जब बनाएंगे तो आज देखिए कितने ठाट के साथ में यहाँ बैठ करके हम लोग बैठ करके कथा को सुन रहे हैं। इसी प्रकार से ये मंदिर हमारे युगों युगों तक, हमारे घर तो कोई पता नहीं है कि हमारी पीढ़ी के बाद में परंपरागत रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन मंदिरों की पक्की गारंटी है, इनको सरकार भी सेव करेगी, क्योंकि एक कल्चर को, एक संस्कृति को, एक सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले हैं। और ये मंदिर कालोपरांत में उस गवर्नमेंट की, उस सरकार की संपत्ति हो जाती है और उसको कोई नष्ट नहीं करता। तो मंदिर जितने बनेंगे तो भारतीयता के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, हिंदुत्व के लिए बहुत ही गरिमा की चीज़ होगी। और निश्चित रूप से हम आपसे आग्रह करते हैं कि हम लोग मिल करके उस मंदिर को भी भव्यता की ऊंचाई पर पहुंचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपको हम आमंत्रित करते हैं काशी के लिए कि कभी आप हमारी काशी में भी पधारें, वाराणसी में। आप आमंत्रित करते हैं नहीं करते? आपकी दाढ़ी छोटी हुई मैं रास्ते में बाबूलाल जी से बोल रहा था, उन्होंने कहा कि आपका क्या नाम? मिठल जी। तो मैं जानता हूँ कि वो दाढ़ी वाले को बचा लेकिन अभी थोड़ी सी छोटी होगी, कोई बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको हम आमंत्रित करते हैं, आप काशी आए और काशी की दृष्टि से काशी को देखें। हमारी संस्था में ठहरने के लिए व्यवस्थाएं हैं और हमारे यहाँ आश्रम में संस्कृत छात्र अध्ययन करते हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको उनके बीच में बैठ करके उनके श्लोकों को सुन करके, मंत्र को सुन करके आइए, 2 बार भगवत नाम स्मरण करते हैं और उसके बाद वाणी को राम जी। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम सीता राम राम राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप पहले आप एक थोड़ा सा यही बताना चाहता था मैं कि हिंदी भाषी बाबूलाल जी के नहीं समझ आप यही बिरा कठिनाई हो रही नहीं, आप यही कृपया बिरा बैठ के बोलते नहीं करते हैं जहाँ मेरा स्थान कुर्सी बंद होता वैसे मेरे को साइड का permit to sit. I just wanted to share information that Swamiji, of course, is probably the greatest mastermind as far as the presentation of Ramayana is concerned. The 4 lectures that we had in Bloomington, they were really very, very profound, very informative, and as to what we can learn and what sweet things are there in the Sundarkand. But beyond Ramayana and beyond his knowledge of Bhagavad, because last time we had Bhagavad in Bloomington, and other Shastras, because we had a lot of discussion with him, he's also involved in a lot of seva work. And we had traveled with Asha and I, we traveled with Swamiji to Chitrakoot, to Ram Janmabhoomi Ayodhya. We took a bath in Saryu. We went to the Trivedi Sangam, Prayag, and
and Varanasi, where Swamiji has an ashram. Swamiji is carrying out many projects. There are some that are involving children, that are just kind of that they found on the streets. And then he's also working with some villages where the Manvasi people, the Adivasi people, and so on. But one project that we saw ourselves was dealing with the students who were studying Sanskrit. And when I was there, what I felt was that our children would like to do professions that are high paying, whether it is engineering or whether it is computer science or medical or business. Whereas these students, although they were from the poor families economically, but they were studying Sanskrit Vyakaran, and apparently that's a very deep and very hard thing to absorb. And through that, I think we can preserve our scriptures and our knowledge. And we are not contributing to that until we actually help sponsor a student. So if my daughter or son is not going in that direction and that I want to retain that, then I think we have an opportunity to work with students. We saw these students. They live at the bare minimum condition, literally sleeping on the floor. We saw their rooms, and they were enormous when it came to their studies. The only one thing that I think gives you an idea that when Swamiji had a small program and we were seeing these students, what came naturally, the expression that came naturally was that these are the future Chanakyas and these are the future I'm lost for the word, but the real Shastris, who would preserve our heritage as far as the deep Shastras are concerned, and things like that. So, sorry if I made it long, just wanted to bring that to your attention. And so if you want to give any consideration to that in terms of making a donation or something, you can feel free. Thank you very much. छोटी सी बात और Please. आज का जो चलता सुंदर कांड है पहली बार जब उसका टॉपिक देखा तो इसलिए भी खुशी हुई कि हम लोगों ने पिछले 6 महीने से टेम्पल पूजा मंदिर में हर चौथे से सुंदरकांड का पाठ हो गया। इसके बारे में हो रहा है काफ़ी कुछ विषय में और लोग बहुत खुश हैं जितने भी लोग रामायण के लोग हैं, हम लोग रामायण परिवार कह सकते हैं छोटा सा। और तो आप जो लोग भी लोग भूमिका से आए हो तो आप लोगों की जानकारी के लिए यहाँ पर हम लोग हर चौथे शनिवार को कर रहे हैं। हर महीने के चौथे शनिवार को आप स्वामी नहीं है तो हमको चाह रहे थे कि अगर कल रुके तो हमारी अभी कल हो सकता है लेकिन सुबह 4 बजे करना है। 5:30 बजे की फ्लाइट। 5:30 बजे आप घर से निकलेंगे, 6:30 बजे इनकी फ्लाइट है तो 2 बजे भी आ जाएंगे। एयरपोर्ट पे जाके नेक्स्ट टाइम जब भी कभी होगा और अगले साल तक बहुत कोशिश करेंगे टाइम स्वामी जी अगर रहेंगे तो हम लोग को बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। अगली बार स्वामी जी का कार्यक्रम दुगना कर देंगे। पूरे विकेट क्लियर वो दुगना विस्तारम तो दुगना विस्तार। उसमें एक उद्देश्य ये नहीं है कि जो लोग भूमिका से आए हुए हैं तो आप लोग आइए, हम लोग हर चौथे शनिवार को सुंदरकांड बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों को कंट्रीब्यूशन से और अच्छा होगा प्रोग्राम। समय क्या है? समय लोग 11 बजे से 11 से 1 में दिन में 11 से मंदिर है। मंदिर तो कभी खुल जाता है, लक्ष्मी जी की जय हो। स्वामी जी का प्रवचन सुनने के बाद हम तो इतने आनंदित हो गए कि मुझे लगा कि मुझे अब तो
बैठे ही रहना चाहिए आपकी सानिध्य में हमेशा। आपने जो ज्ञान और सुंदरकांड के बारे में जो बताया, पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये ज्ञान हमें आज तक नहीं मिला और ऐसा ज्ञान मिलता रहे। हम यही आशा करते हैं कि बार बार आए यहाँ पे और ब्लूमंगटन में भी मंदिर हो जाएगा तब तक, और हमारे यहाँ भी मंदिर है। हम दोनों मिलजुल के करते रहेंगे। हम यहाँ पे कुछ समय के लिए रहें, फिर इसके बाद हम लोग आरती करेंगे और फिर स्वामी जी सबको ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय